प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10th का चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज आपका 3.3। आप लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न देख लिया होगा और आज जो आपका तीसरा प्रश्न है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका 3.4 का हो या मतलब जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या 3.5 का हो, यहां से आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का 3 विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है और एक ब्रज गुणन खंड विधि है। ठीक है, तो इस तीनों में अगर बात करें सबसे बढ़िया विधि की, तो सबका अपना अपना हिसाब है, पर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया अगर विधि है विलोपन विधि है। विलोपन के बाद अगर देखा जाए प्रतिस्थापन और तीसरा तब ब्रज गुणन खंड विधि। ठीक है, तो अभी आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है प्रतिस्थापन विधि पे। अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है, जब आप सीख जाते हैं इसके बाद विलोपन विधि है, तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा क्वेश्चन को एग्जाम में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है दो संख्या का अंतर 26 है। अब यहाँ पे देखिए दो संख्या का अंतर 26 है। अब संख्या कौन है हमको नहीं पता, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पर दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो हम कहेंगे माना कि पहली संख्या अगर बोले x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। यानी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है, y है। अब केस 1 हमारा यहाँ पे बनता है, कंडीशन 1 नंबर। कहते हैं दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी दो संख्या का अंतर 26 है, तो हम कह सकते हैं कंडीशन 1 के अनुसार x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर कितना है, 26 है। ये क्वेश्चन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या, सेकंड केस की बात करते हैं। एक संख्या क्या है हमारा, x है। दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या की का मतलब गुना होता है, यानी गुना आ गया यहाँ पे कि 3 गुनी है, यानी इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो x का वैल्यू हमको दे दिया यहाँ पे, ये कंडीशन हो गया हमारा 2, यानी समीकरण 2। अब यहां से 3 बनाने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्थापन विधि है, इसी को इसमें डाल देंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान क्या है, 3y माइनस वाई बराबर 26, यानी 3y में से 1y जाएगा, 2y बचेगा, 2y बराबर 26, यानी 13 दूनी 26। y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। और y का वैल्यू किसमें रख देंगे हम लोग, इसमें रख देंगे, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या भैया, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुने y का मान कितना है, 13 है। तो x बराबर 13 क्या हो जाएगा, 39, यानी x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 39। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आपका आंसर सही है कि गलत, इसको अगर जांचना है तो आपने जो समीकरण बनाया वहां पे रख दीजिए। अब x का मान 39 है, यहाँ 39 रखिए। y का मान 13 है, 13 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा। यानी हम लोग का आंसर 100% क्या है, सही है। तो ये पहला प्रश्न हो गया खत्म। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, दो कोण की बात हो रही है, ठीक है, संपूरक कोण हो या पूरक कोण हो, दो कोण की बात होती है। अगर पूरक कोण है यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। संपूरक है तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो माना कि बड़ा कोण, हम बोलते हैं बड़ा कोण क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और छोटा कोण क्या मान लिया, y मान लिया। और यहाँ पे कहता है दो संपूरक कोण है। पहला संपूरक कोण क्या हो जाएगा, केस 1 की अगर बात करें तो केस 1 में यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण यही होता है, x प्लस वाई यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगला कहता है बड़ा कोण केस सेकंड की अगर बात करें, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण तो y है, y लिखेंगे। कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये इससे 18 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी कि ये इससे 18 डिग्री क्या है, अधिक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा कोण छोटे कोण से का मतलब माइनस होता है, से 18 क्या है, अधिक है, 18 अधिक है। आगे बात करते हैं, x माइनस वाई बराबर 18 है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 18 प्लस वाई, समीकरण हो जाएगा हमारा 3। अब यहां से हमने 2 से बनाया 3, तो 3 को रख देंगे किसमें, x का वैल्यू रख देंगे 1 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री,
x का मान है 18 प्लस y बराबर 180, यानी 18 प्लस वाई 2y बराबर 180। 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2y बराबर 180 माइनस 18। ये बात करते हैं 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा 162, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 2 एकम 2, इसलिए हम कहेंगे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ से y का मान आ गया, y का मान किस में रख देते हैं समीकरण 3 में, तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखिए एकदम आसान चल रहा है, कुछ नहीं है, बस इधर उधर करने का खेल है। तो समीकरण 3 क्या भैया, x बराबर हमारा 18 प्लस वाई है, तो x बराबर 18 प्लस वाई का मान 81 है, तो क्या हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 99, यानी x 99 है और y क्या है 81 है। अब हमारा आंसर सही है कि गलत, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जोड़िए 9 1 10, 0 हो गया बचा 1, 9 1 10, 10 8 18, यानी कि इस दोनों का योग 180 भी आ रहा, तो हमारा ये आंसर सही है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे बल्ले की संख्या x है और गेंद की संख्या क्या होगी y होगी। तो हम कहेंगे माना कि बल्ले का मूल्य हो गया x रुपया और गेंद का मूल्य हो गया y रुपया, ठीक है। अब रुपया क्यों लिया, क्योंकि 7 बल्ले का दाम कितना है हमको नहीं पता, 6 गेंद का दाम कितना है हमको नहीं पता, पर दोनों मिला के कितना देना पड़ा 3800 देना पड़ा। तो हमने मान लिया इसका मूल्य x होगा, इसका मूल्य y होगा। तो कंडीशन 1 जो बनता है हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये हो गया समीकरण 1। सेकंड केस बनेगा हमारा, कहता है उसके बाद फिर उसने 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंद यानी 5y कितने में खरीदा 1750 में खरीदा, ये हो गया समीकरण 2। विलोपन पे बनाएंगे फटाक से बनेगा, पर हमको प्रतिस्थापन पे हल करना है। तो चलिए क्या करते हैं, प्लस y है उधर भेज देते हैं माइनस में, यानी 3x बराबर 1750 माइनस 5y। अब देखिए 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि x का मान हो गया 1750 माइनस 5y बटे 3, ये हो गया समीकरण 3। यहां से हमको क्या मिल गया x का वैल्यू, और इसको डाल देंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x का मान क्या है 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर हमारा 3800। अब 1750 को आप इससे गुना कर दीजिए, जो करना है वैसे इसको बनाते हैं, या तो इसका तो क्या किया जाए भाई, इसके लिए सीधा फंडा है, गुना कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। चलिए 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 5 35 बचा 2, 7 7 49, 49 2 हो जाएगा आपका 50 51 52, सॉरी 7 5 35 3 हो जाएगा, यानी बचेगा 2, 7 7 7 49 हो गया, बचा 4, 7 एकम 7, 7 4 11 और 1 हो जाएगा 12, यानी 122 50 माइनस 7 5 35 y बटे में हो गया 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से इसको गुना करेंगे वही रह जाएगा, यानी 1200 122 50 माइनस 35y, सॉरी माइनस 35y प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे 6 तिया 18y बराबर हमारा हो जाएगा 3800 बटे में हो जाएगा 3। अब ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 12 122 50 माइनस 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस 17y, क्योंकि प्लस माइनस में 35 है तो माइनस 17y बराबर 3800 से गुना करते हैं। तो देखिए 0 का 0, 8 तिया 24 बचा 2, 3 तिया 9 10 1 11, 11 400 हो गया, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी माइनस 17y बराबर 11 400 माइनस 122 50। इसको इसमें घटाइएगा माइनस 17y, तो माइनस में 850 आएगा, ये और ये खत्म, 17 5 85, यानी y का मान कितना हो जाएगा 50, यानी भैया गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ से y निकल गया, अब हमको निकाल लेना है भैया x का मान, तो हम कहेंगे समीकरण किस में रख दें 3 में, समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है भैया, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, यानी 1750 माइनस 5 गुने y का मान 50 बटे 3, यानी 1750 माइनस 2500 यानी 250 बटा 3, तो यानी कि हो जाएगा 250 निकला 1500 बटा 3, तो 5 तिया 15, तो हम कह सकते हैं इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो यहां से x का मान क्या आ गया 500 रुपए। अब आपका आंसर सही है कि गलत आप मिला लीजिए। यहाँ पे 3x यानी x का मान 500, 5 तिया 1500 हो गया, y का मान कितना है 50, 25 250 1500 और 250 जोड़िएगा 1750 हो जाएगा, यानी हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, सही है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक आपका नियत भाड़ा है कि आप यहाँ से मतलब कहीं भी जाते हैं तो वहां तक का भाड़ा सीमित है, आगे जाइएगा तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपका भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 देना पड़ता है। तो कहते हैं नियत यात्रा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी कहने का मतलब, अगर देखिए आप लोग बिहार से होंगे, बेगूसराय से होंगे, तो कहने का मतलब देखिए जैसे कि मान लेते हैं बंदुआर है ये, ठीक है, बंदुआर से बेगूसराय, इसका भाड़ा मान लीजिए 30 रुपया है, ये नियत किराया है। मतलब आप बंदुआर से बेगूसराय जाइएगा तो आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, बंदुआर मान लीजिए, अजहर मान लीजिए, कहीं से भी अगर आप जाते हैं तो आपको, या किसी भी कहीं का भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम दिल्ली, दिल्ली से, सॉरी दिल्ली नहीं लेते, पटना ले लेते हैं। पटना से दिल्ली का भाड़ा 30 रुपए। अब कहेगा सर इतना सस्ता कैसे हो गया, मान लीजिए समझाने के लिए। ठीक है, पटना से दिल्ली का भाड़ा नियत किराया 30 रुपया, आपको 30 ही देना। अब आप कहिएगा भैया हमको दिल्ली से थोड़ा और आगे जाना है, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, आपने बोला दिल्ली से मैं आगे जाऊंगा थोड़ा सा और, मान लीजिए लोटस टेम्पल, दिल्ली का फेमस जगह है लोटस टेम्पल, ठीक है, तो ये क्या कहेगा आपको बस वाला, भैया मैं वहां तक जाऊंगा तो आपसे और अतिरिक्त भाड़ा लूंगा, मतलब भाड़ा और जुट जाएगा। 100% भाड़ा जुटेगा, क्योंकि आपका पटना से दिल्ली का भाड़ा आपका एक्स है, या मान लीजिए 30 रुपया, और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, जितना बढ़िएगा उतना आपका किलोमीटर के हिसाब से वो रुपया लेगा। बस सेम कंडीशन यहाँ पे है। हम कहते हैं माना कि नियत किराया बराबर एक्स हो गया और जो अतिरिक्त किराया लगा वो हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अतिरिक्त किराया क्या हो गया, वाई हो गया। अब कहता है 10 किलोमीटर के लिए कितना लगा भाई भाड़ा, 105, यानी कंडीशन 1 हमारा बन जाता है एक्स प्लस कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, इस वजह से 10 वाई होगा। नियत भाड़ा तो परमानेंट है, ये बदलने वाला नहीं है ना, इसको कुछ होने वाला है। तो x प्लस 10 वाई बराबर आपका कितना हो गया, 105 रुपया हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, केस सेकंड की, तो यहाँ पे कहता है और जब आप नियत भाड़ा ही है, नियत भाड़ा था आपका x, और कहता है जब आप 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, जब आप 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, यानी 15 वाई अब जाते हैं, तो आपको 155 रुपया वहां देना होता है। यानी आप 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया दे रहे हैं, 155 रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 कंडीशन लागू हो जाता है। अब यहां से हम लोग को समीकरण 3 बनाना है। तो देखिए x प्लस में 15 वाई है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कह सकते हैं x बराबर 155 माइनस 15 वाई, ये हो गया समीकरण हमारा 3। यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया, इसको डाल देते हैं समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, x प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपया। अब x का वैल्यू क्या है, 155 माइनस 15 वाई, तो x का वैल्यू रख दीजिए 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। अब देखिए 155 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और माइनस 15 वाई माइनस प्लस 10 वाई, तो माइनस में 5 वाई बचेगा और 105 माइनस 155। ठीक है, तो यहां से माइनस 5 वाई बराबर माइनस में बच जाएगा 50, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 10। यानी आप जितना अतिरिक्त चलिएगा उसके लिए आपको 10 रुपए भाड़ा के हिसाब से जोड़ के लिया जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं आपका नियत भाड़ा क्या है। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो यहां कहते हैं समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15 गुने y का वैल्यू कितना है, 10 है। चलिए 10 यानी 155 माइनस 15 को 10 से गुना करेंगे 150 हो जाएगा, यानी 5। यानी भैया आपका जो नियत भाड़ा है वो 5 ही रुपया है, और जितना आप एक्स्ट्रा जाइएगा उसके लिए आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 10 रुपए पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन कहता है, क्वेश्चन कहता है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। यानी कि कहने का मतलब वो तो नियत भाड़ा बांधा ही हुआ और 25 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है, यानी प्लस 25y, तो कितना भाड़ा देना होगा, यही पूछ रहा है हमसे। कंडीशन यही है। चलिए x का वैल्यू रख दीजिए 5 प्लस 25 गुने y का वैल्यू कितना है, 10 है। आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस कितना हो जाएगा 250, यानी हमको देना होगा कितना रुपया, 255 रुपए। यानी अगर हम 25 किलोमीटर आगे जाते हैं तो हमको 255 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देख लीजिए, कहीं से आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत मुझे कहीं भी शंका लगे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। और देखिए ये जो भिन्न वाला क्वेश्चन होता है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है और एक आयु वाला, तो इस दोनों पे आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए सबसे पहले भिन्न की बात करें तो बाबू भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर होता है, यानी x होता है और y होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं तथा हर बराबर y मान लेते हैं, तो भिन्न क्या बनता है, x बटा y बनता है। अब क्वेश्चन जैसा कहे वैसा करिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया। चलिए भैया जोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है करिए। तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब इसको पहले समीकरण के रूप में निकाल लेते हैं। तो 11 को x से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बराबर 9 को y से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9y प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो भैया इधर आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस हो जाएगा 22, यानी 11x माइनस 9y, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 1 हो गया, केस सेकंड की बात करते हैं। आपको पता है भैया क्या होता है, x बटा वाई, फ्रैक्शन का मतलब यह भिन्न कहिए। कहता है आगे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया था, दोनों में 3 जोड़ा है, चलिए जोड़ दीजिए, दोनों में 3 जोड़ा है, तो वह क्या हो जाती है, भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। चलिए 6 से गुना कीजिए, 6x हो जाएगा प्लस 6 तिया 18 हो जाएगा, बराबर 5 को y से गुना करेंगे 5y, अब 5 तिया 15, 5y प्लस में इधर आएगा माइनस में, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, प्लस में 18 उधर जाएगा माइनस में, यानी 6x माइनस 5y बराबर माइनस में बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप होना चाहिए आप लोग को। अब यहां से हम समीकरण 3 बनाते हैं। देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम कह सकते हैं 6x बराबर -3 माइनस 5y है, उधर जाएगा प्लस 5y। अब 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से x का वैल्यू आ गया, किससे बनाया हमने, 2 से बनाया, डालेंगे किसमें भैया, 1 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या भैया, 11x माइनस 9y बराबर -4। x का मान रख दीजिए, x का मान क्या है, -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस 9y बराबर -4। 11 तिया -33 प्लस 11 पचे 55y बटे में 6 हो जाएगा, -9y बराबर -4। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 1 हो जाएगा 6 -33 प्लस 55y प्लस 9 छक 54y बराबर -4। ये भाग में उधर जाएगा गुना में, तो -33 प्लस 55, सॉरी यहाँ माइनस में होगा, तो यहाँ -55 में से 54 जाएगा तो बचेगा प्लस y बराबर 6 चौक हो जाएगा माइनस में 24। अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर -24 प्लस हो जाएगा 33। तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 24 में से 33 जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यानी y का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y का आंसर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब वैल्यू आ गया, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 3 में। तो यही लिख देते हैं समीकरण
3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारा, x बराबर -3 + 5y बटे में 6। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -3 + 5 गुने y का मान कितना है, 9 है, बटा हमारा क्या है नीचे में 3 है। चलिए बराबर -3 + 9 बचे 45 बटा 6, तो 45 में से 3 जाएगा तो 42 बचेगा बटा 6, तो 7 6 42, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था, x का मान 7 आ गया और y का मान हमारा 9 आ गया। चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप इसका वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। चलिए x का मान कितना है, 7 है, 7 2 9, देखिए आ रहा, y का मान रख दीजिए, y कितना है, 9, 9 2 11, एकदम 100% आंसर मिलेगा। कभी भी कंफ्यूजन हो, जो समीकरण बना है उसमें वैल्यू रख के देख लीजिए, आपका आंसर परफेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका आयु वाला, उसको देखते हुए जाइएगा। चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा, आयु वाला और आपका भिन्न वाला। तो चलिए, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है इससे एग्जाम में, कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मानिए, सबसे पहले कौन आ रहा है, जैकब आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, उसका पुत्र आ रहा है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कीजिएगा, कभी नहीं फंसेगा। पहले कौन आ रहा है, जैकब, फटाक से ना इसको कहिए भैया इसकी आयु क्या है, x वर्ष है ना। उसके बाद क्या रहा है, पुत्र, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष है। यहां से पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लिया आप लोग ने, जैकब को पकड़ लिया, उसके पुत्र को पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहता है, 5 वर्ष बाद। देखिए बाद मतलब आगे, पूर्व मतलब पहले, याद रखिए, पश्चात मतलब आगे, ठीक है, और शायद पूर्व भी रहता है, खाली इसमें जो होता है ना पश्चात और बाद, ये दोनों हो जाता है। तो याद रखिएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर जैकब आगे बढ़ेगा तो बताइए क्या उसका बेटा वहीं रहेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि हमको तो पता नहीं है उसकी ओरिजिनल आयु है क्या, तो ये भी 5 हो जाएगा और पुत्र भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे कंडीशन 1 इसमें क्या कह रहा है, याद रखिएगा। अब जो आपने कंडीशन बनाया उसको ऐसे लिख दीजिए, x + 5 y + 5। एकदम ध्यान से देखिए, आप इसमें कभी नहीं फंसिएगा। क्या कहता है, जैकब की आयु, जैकब यही है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसका पुत्र की आयु की 3 गुनी, की मतलब गुना होता है, पुत्र के साथ की लगा है, तो इसकी क्या गुनी है, 3 गुनी है। बस हो गया, इतना सा अगर आपने पकड़ लिया, इस क्वेश्चन में कभी नहीं फंसिएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, x + 5 बराबर 3y + 5 3 15, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो इसलिए x - 3y बराबर हो जाएगा 10, यानी समीकरण 1। देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अब क्या कहता है, फिर 5 वर्ष पूर्व, देखिए आ गया ना पूर्व और पश्चात, बस बाद वाले में पश्चात याद रखिएगा, पश्चात मतलब भी आगे। अब 5 वर्ष पूर्व भैया है तो उसकी आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष। अब ये कह रहा है भैया 5 वर्ष पहले, चलिए 5 वर्ष पहले लेके जाते हैं जैकब को, तो 5 वर्ष पहले जैकब जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 5 है ना, तो जैकब जा रहा है तो उसका बेटा भी तो जाएगा, यानी y - 5। इतना काम हो गया। चलिए यहां से देखिए, जैसे मैं बना रहा हूं बस उसी तरह से पॉइंट पकड़िए, आराम से बच जाएगा, हो गया। अब फटाक से ना, मैंने क्या बोला, दोनों को रख दीजिए यहाँ पे, x - 5, उसके बाद y - 5, ठीक है। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व कर दिया भैया, पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र ये रहा, की इसके साथ लगा कि 7 गुनी है, यानी इसकी कितनी गुनी है, 7 गुनी है। बस हो गया काम, ठीक है, एकदम आराम से हो जाएगा। चलिए तो x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, 7y इधर ले आइए, x - 7y बराबर -35 और -5 है, प्लस में चल जाएगा, तो x - 7y बराबर हो जाएगा -30। ये हो गया समीकरण हमारा 2, ये हो गया समीकरण 1। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, मेन है समीकरण ही बनाना। उसके बाद अब इसके साथ खेलना शुरू कर दीजिए। प्रतिस्थापन की बात हो रही है, चलिए इसको माइनस में उधर कर दीजिए, यानी x बराबर -30 + 7y हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, क्या भैया, x - 3y बराबर 10 है, तो x का वैल्यू क्या है, -30 प्लस 7y, और उसके बाद माइनस है और यहाँ पे 3y
बराबर 10 है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -30 है, उधर जाएगा प्लस में, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4y बच जाएगा। -30 है, उधर जाएगा प्लस में, तो 30 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया y का वैल्यू। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू। हम कहेंगे भैया समीकरण 3 में, 3 यही है, 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -30 + 7y, तो -30 + 7 गुने y का मान 10, तो -30 + 10 10 30 70, और 70 में से 30 जाएगा, बचेगा प्लस में 40। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, यानी भैया जैकब जो है वो 40 वर्ष का था और उसका बेटा जो था 10 वर्ष का था। तो चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी बिहार के साथी हैं और परीक्षा के जितने भी नजदीकी विद्यार्थी हैं सभी को भेज दीजिएगा, ताकि किसी की मदद भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।